हेलो दोस्तों, आज हम कंपेयर करने वाले हैं A6 Nova Blast 4 और जेल Nimbus 26 को। ऑन पेपर दोनों ही शूज बहुत सिमिलर हैं। दोनों में सेम मिडसोल कंपाउंड का इस्तेमाल हुआ है। दोनों के स्टैक हाइट्स में बस 0.5 मिलीमीटर का अंतर है और दोनों ही A6 के लाइनअप में डेली ट्रेनर कैटेगरी में आते हैं। तो A6 ने इन दोनों शूज को इतना सिमिलर क्यों बनाया है और ये साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट क्यों करते हैं? ये जानने के लिए हम इन शूज को 9 कैटेगरीज में कंपेयर करेंगे। इन्हीं कैटेगरीज में एक विनर चुनेंगे और टोटल स्कोर के हिसाब से ओवरऑल विनर भी डिसाइड करेंगे। ये कैटेगरीज और इनके विनर्स आपको हेल्प करेंगे डिसाइड करने में कि जो फीचर्स आपको चाहिए वो किस शू में है और इनके प्राइमरी डिफरेंसेस क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इनके स्टैट्स एंड फीचर्स के साथ। मैं हूं अनु। मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं जॉगर चैनल। A6 Nova Blast 4 की स्टैक हाइट है 41.5 मिलीमीटर हील पे, 33.5 मिलीमीटर 4 फुट पे और ड्रॉप है 8 मिलीमीटर। मेंस साइज 8 में इसका वेट है 260 ग्राम और इंडिया में आता है 13,999 रुपए का। अपर बना है इंजीनियर्ड वोवन मटेरियल से। मिडसोल में इस बार इस्तेमाल हुआ है फ्लाइट फोम ब्लास्ट प्लस इको का, जिसमें 20% रिसाइकल बायो कंटेंट है। आउटसोल में AR रबर डाला गया है और पिछले वर्जन्स की तरह इसमें भी ट्रैम्पोलिन इंस्पायर्ड कटआउट्स हैं। A6 Nimbus 26 की स्टैक हाइट है 42 मिलीमीटर हील पर, 34 मिलीमीटर 4 फुट पे और ड्रॉप है 8 मिलीमीटर। मेन साइज 8 में इसका वेट है 305 ग्राम और इंडिया में यह आता है 15,999 रुपए का। इसका अपर इंजीनियर्ड निट मटेरियल से बना है। मिडसोल में है फ्लाइट फोम ब्लास्ट प्लस इको और इसके बीच में सैंडविच्ड है प्योर जेल का इंसर्ट। आउटसोल में डुअल रबर सेटअप है। 4 फुट में है A6 ग्रिप और हील में AR प्लस। अब शुरू करते हैं पहले क्राइटेरिया से, जो है वेट। Nimbus 26 पिछले वर्जन से 15 ग्राम हैवियर है और अब आता है 305 ग्राम का। Nova Blast को ऑन द अदर हैंड A6 सिर्फ 260 ग्राम का रख पाया है। ये पहला मेजर कैटेगरी है जो Nova Blast इतने बड़े मार्जिन से जीता है। अंडर फुट डिफरेंस डेफिनेटली नोटिसेबल है और कुछ रनर्स के लिए ये मेक और ब्रेक कैटेगरी हो सकता है। हमारा दूसरा क्राइटेरिया है फिट एंड लॉकडाउन। A6 के शूज जनरली इस कैटेगरी में अच्छा परफॉर्म करते हैं। नोवा और निम्बस दोनों ही अच्छा लॉकडाउन देते हैं। जहां तक फिट की बात है, दोनों ही ट्रू टू साइज हैं, पर निम्बस का अपर स्नग है जो थोड़ा बॉदरसम लग सकता है अगर आप शू को लंबे समय तक पहनो। विनर है नोवा ब्लास्ट। तीसरा क्राइटेरिया है अपर कंफर्ट और ब्रीथेबिलिटी। Nimbus 26 शायद रनिंग वर्ल्ड का सबसे कंफर्टेबल अपर प्रोवाइड करता है। इसमें एक्सेसिव पैडिंग देखने को मिलती है और इसका नेट मटेरियल भी रेगुलर अपर से थिक है। Nova Blast परफेक्ट बैलेंस प्रोवाइड करता है अपर कंफर्ट और ब्रीथेबिलिटी का। हील में पैडिंग इसमें भी देखने को मिलता है, पर 4 फुट में वेंटिलेशन होल्स प्रोवाइडेड है और इंजीनियर्ड वोवन मटेरियल कंपैरेटिवली थिनर। अगर आपको प्योर कंफर्ट चाहिए तो Nimbus ही कंसिडर करें, पर हमारे ओपिनियन में इस कैटेगरी का विनर होगा Nova Blast। चौथा क्राइटेरिया है मिडसोल एनर्जी रिटर्न। दोनों शूज के मिडसोल में पाया जाता है फ्लाइट फोम ब्लास्ट प्लस इको। ये A6 की तरफ से एक डेली ट्रेनिंग फोम है और ये अपने एनर्जी रिटर्न के कारण नहीं जाना जाता। दोनों शूज को हमने साइड बाय साइड ट्राई किया और ऑनेस्टली दोनों के रीबाउंड में डिफरेंस बता पाना मुश्किल लगा। नोवा ब्लास्ट का रॉकेट ट्रांजिशन स्मूथ बनाता है, पर वो हम किसी और कैटेगरी में डिस्कस करेंगे। फिलहाल एनर्जी रिटर्न में हम दोनों शूज को टाई देंगे। हमारा पांचवा क्राइटेरिया है मिडसोल कंफर्ट। हमने पिछले सेगमेंट में कहा था कि दोनों शूज में फ्लाइट फोम ब्लास्ट प्लस इको पाया जाता है। Nimbus की स्टैक हाइट है 42 मिलीमीटर और नोवा की 41.5 हील में। आइडियली डिफरेंस नेग्लिजिबल होना चाहिए, पर मिडसोल ज्योमेट्री और टूलिंग के कारण Nimbus बॉटमलेस फील होता है। Nova Blast भी हाई स्टैक शू जैसा लगता है, पर अंडरफुट Nimbus जैसा सेंसेशन नहीं दे पाता है कंफर्ट में। विनर होगा Nimbus 26। छठा कैटेगरी है आउटसोल ग्रिप। Nimbus 26 का एक मेजर अपडेट था A6 हाइब्रिड ग्रिप का इंट्रोडक्शन, जहां 4 फुट में A6 लाइट रबर को रिप्लेस किया गया है टैकियर और ग्रिपियर A6 ग्रिप रबर से, जो पाया जाता है इनके ट्रेल रनिंग लाइनअप में। नोवा के आउटसोल में AR रबर है, यानी A6 हाई एब्रेशन रबर, और इसमें कवरेज भी कम है। ग्रिप डिपार्टमेंट में क्लियर विनर है Nimbus 26। हमारा सातवां क्राइटेरिया है ड्यूरेबिलिटी। हमने पिछले सेगमेंट में कहा था कि Nova Blast के आउटसोल में कवरेज कम है। हमने 100 किलोमीटर के बाद नोटिस किया कि आउटसोल के एक्सपोज्ड फोम स्पेशली 4 फुट रीजन में अर्ली वेयर एंड टेयर दिख रहा है। अभी तक ये इशू कॉस्मेटिक है और परफॉर्मेंस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, पर ऑन द लॉन्ग रन ये एक इशू हो सकता है, स्पेशली अगर आप इसे 800 से 1000 किलोमीटर तक ले जाओ तो। Nimbus का थिकर अपर भी इसकी ड्यूरेबिलिटी को एनहांस करता है। विनर होगा Nimbus 26। आठवां कैटेगरी है वर्सेटिलिटी।
हमने एनर्जी रिटर्न सेक्शन में कहा था कि नोवा ब्लास्ट का रॉकर ज्योमेट्री प्रोनाउंस्ड है और ट्रांजिशन सुपर स्मूथ बनाता है एक स्ट्राइड से नेक्स्ट में। दोनों के बीच वेट डिफरेंस है 45 ग्राम। ये दोनों फैक्टर्स मिलके नोवा ब्लास्ट को ज्यादा वर्सटाइल बनाते हैं, यानी आप इसमें हर किस्म के रन्स कर सकते हैं और शू बल्कि भी नहीं लगता, जो निम्बस का एक ड्रॉबैक है। आखिरी और नौवां क्राइटेरिया है प्राइस। नोवा ब्लास्ट आता है 14,000 का और निम्बस 16,000। आप दोनों ही शूज़ को सेल के दौरान 8 से 10,000 की रेंज में देख पाओगे, पर इस क्राइटेरिया में विनर होगा नोवा ब्लास्ट 4। नोवा ब्लास्ट 4 जीता 5 कैटेगरीज में और निम्बस 26 3 में और एक कैटेगरी टाई रहा। ओवरऑल विनर रहा नोवा, क्योंकि ये एक वेल राउंडेड एंड वर्सेटाइल शू है। अगर आप एक ही शू मेंटेन करते हैं अपने सारे रन्स के लिए, तो नोवा ब्लास्ट एक परफेक्ट ऑप्शन होगा ऑलराउंडर होने के कारण। निम्बस आप तब कंसिडर कर सकते हैं जब आपका प्रायोरिटी प्योर कंफर्ट हो। निम्बस 26 वर्जन से सिमिलर है और रेगुलरली सेल पे दिखता है अराउंड 50% प्राइस ड्रॉप पे। अगर आप प्राइस टू वैल्यू देखें तब भी हम नोवा ही चूज करेंगे, क्योंकि सेल में ये अभी 8,000 तक मिल सकता है, जो हमारे ओपिनियन में निम्बस के यूनिडायमेंशनल कैरेक्टर से ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करता है। तो ये था हमारा कंपैरिजन A6 जेल निम्बस 26 और नोवा ब्लास्ट 4 का। अगर आप इनकी डिटेल रिव्यू चेक करना चाहते हो तो उनके लिंक्स हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, कुछ एफिलिएट लिंक्स के साथ, अगर आप शू परचेज करना चाहो तो। वीडियो पसंद आया या इससे कोई वैल्यू मिला तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले में मिलते हैं कैंपस रेबेल के रिव्यू के साथ। थैंक यू एंड गुड बाय।